वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कल से इसमें आपको मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और कल की वीडियो मैंने आपको अरबों के आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, ठीक है। और आज मैं आपको महमूद गजनवी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। और मैं सिर्फ इस वीडियो में मैंने उसी क्वेश्चन को नोट किया है जो हर बार पेपर में पूछ जाते हैं, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो महमूद गजनवी है महमूद गजनवी वो यामनी वंश से संबंधित था। कौन सा वंश था? यामनी वंश, ठीक है। एक बार वंश पूछ लिया गया था तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअली मैंने वंश पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने इसमें नोट करवा दिया सबसे पहले ही जो महमूद गजनवी वो यामनी वंश का था, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिएगा, गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन थे, ठीक है। गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। तथा इनकी राजधानी गजनी अफगानिस्तान थी, ठीक है। ये अफगानिस्तान के अंडर में अभी भी गजनी आता है, ठीक है। वही उनकी राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उनके दामाद, कौन? उनके दामाद, उनके पुत्र नहीं, उनके दामाद गद्दी पर बैठे। गद्दी पर कब बैठे? वो 977 ईस्वी में, ठीक है। कौन बैठे? सुबुक्तगीन। कौन बैठे? सुबुक्तगीन। उनके दामाद गद्दी पर बैठे। किनके दामाद? अल्पतगीन के दामाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो है इसके जो है शायद हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था कि पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था, ठीक है। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो सुबुक्तगीन ने। किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सारे पेपर में क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सुबुक्तगीन ने पंजाब के राजा जयपाल से युद्ध करा था, यानी कि जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। किसने? सुबुक्तगीन ने। अभी चीज आप ही इस पॉइंट को नोट करना, किसने आक्रमण किया? सुबुक्तगीन ने, ठीक है। पंजाब के राजा जयपाल के जो है जयपाल से आक्रमण किया था, यानी युद्ध करा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई तो महमूद गजनवी शासक बना, ठीक है। सुबुक्तगीन का जो पुत्र था कौन था? महमूद गजनवी। एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महमूद गजनवी के पिता क्या नाम था? तो सुबुक्तगीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं होगा इसमें कोई, ठीक है। महमूद गजनवी के पिता क्या नाम था? सुबुक्तगीन। और ये महमूद गजनवी गद्दी पर क्या बैठा? तो ये बैठा 998 ईस्वी में, ठीक है। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका जो महमूद गजनवी का जो राज है 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक, 1030 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था, ठीक है। किसका? महमूद गजनवी का, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में महमूद गजनवी का आपको विस्तार से बारे में बताऊंगा। और क्योंकि सब ज़्यादा पेपर जो है ना, क्वेश्चन जो पेपर इसी के ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा बनता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी ने पहले जब ये राजा नहीं बना था, यानी 998, ये तो 998 ईस्वी में राजा बना था, ठीक है। 998 राजा बनने से पहले जो महमूद गजनवी है वो खुरासान में राज्यपाल के तौर पर शासन किया था, ठीक है। खुरासान में, कहाँ पर? खुरासान में राज्यपाल के तौर पर शासन क्या करता था ये महमूद गजनवी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महमूद गजनवी को खलीफा अल कादिर बिल्ला ने 2 उपाधि दी। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जब राजा बनते थे तो वहाँ के जो ऋषि थे, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो वहाँ के जो गुरुदेव थे, उनसे आशीर्वाद लेके उनके द्वारा जो है राजा को जो है मुकुट वुकुट पहनाया जाता था, तथा उनका जो है उनको राजगद्दी पर बैठाया जाता था, ठीक है। वैसे ही इनके धर्म में भी एक जो है गुरु की जो है इन्हें खलीफा गुरु का दर्जा दिया जाता था, इनको खलीफा को, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने ना जो महमूद गजनवी के समय जो खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, इनका नाम यह ध्यान रखना, एक बार पूछ लिया गया था कि महमूद गजनवी के किस खलीफा ने इनको 2 उपाधि प्रदान की थी? तो अल कादिर बिल्ला। खलीफा का नाम क्या है? अल कादिर बिल्ला, ठीक है, ध्यान रखना। अल कादिर बिल्ला ने इन्हें 2 उपाधियां दी थी। कौन कौन सी? यामिन उद दौला, ठीक है, एक दी थी यामिन उद दौला, दूसरी दी थी यामिन उल मिल्ला। एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में इनके मतलब पूछ लिए गए थे कि यामिन उद दौला का अर्थ क्या है और यामिन उल मिल्ला का अर्थ क्या है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, यामिन उद दौला का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या अर्थ है? साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। और यामिन उल मिल्ला का अर्थ है कि मुसलमानों का संरक्षक। क्या अर्थ है इसका? यामिन उल मिल्ला क्या अर्थ है? मुसलमानों का संरक्षक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट थोड़ा याद रख लोगे ना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इन वाले महमूद गजनवी के किसी भी चैप्टर में, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महमूद गजनी ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि गजनी वंश में पहला राजा था महमूद गजनवी, कि इन्होंने अपने ही वंश में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऐसा पहला राजा था अपने वंश में महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब देखो आप सभी को पता हो कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार महमूद गजनवी विजय रहा। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, ये बात किसने कही, किसके अनुसार है ये बात, तो हेनरी इलियट। ठीक है, ये बात किसने कही, हेनरी इलियट। ठीक है, हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ध्यान रखना किसने कही थी, हेनरी इलियट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है, हेनरी इलियट ने कही थी। किसने कही थी, हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद ही इसने पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगिन, ठीक है, उन्होंने भी पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। और जो राजा बनने के 2 साल बाद भी महमूद गजनवी ने जो है पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध इसने भी आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1019-1020 ईस्वी में चंदेल के राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी का जो आक्रमण है सफल नहीं होने दिया। एक्चुअली मैं बताऊं, महमूद गजनवी अपने शासनकाल में इतना प्रसिद्ध था, इतना फेमस था। अगर एक्चुअली देखो, महमूद गजनवी का हमारे भारत में इसलिए आते थे, इसलिए आक्रमण करते थे। वो जिस भी राजा के ऊपर आक्रमण करते थे ना, वो राजा एक्चुअली या तो हार मान लेता था पहले ही डर के मारे, या अगर हार नहीं मानता था तो उसके साथ युद्ध करता था। और युद्ध में जो है बहुत सारी सेना भी मरती थी उस राजा की साथ साथ में, और प्लस में बहुत सारे जो है धन भी उससे महमूद गजनवी उस राजा से धन भी छीन कर ले जाता था। ठीक है, एक्चुअली महमूद गजनवी का हमारे भारत में आक्रमण करना सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत से अधिक मात्रा में धन को लूटना, जितना अधिक धन को लूटा जाए, जितना अधिक। ठीक है, क्योंकि वो हमारे भारत से धन को लूट के अपने जो है अफगानिस्तान गजनी लेके जाता, और अब अपने अफगानिस्तान गजनी ले जाकर अपने राज्य को समृद्ध करता। ठीक है, अपने राज्य में उस पैसे को लगाता, ये चीज़ करता था महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो जो है, लेकिन जो चंदेल का राजा था विद्याधर ने, इन्होंने इसके युद्ध को, यानी कि महमूद गजनवी का आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। ठीक है, जो चंदेल के राजा विद्याधर थे, इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा चतुर और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इसने जो महमूद गजनवी से बहुत अच्छी तरह लड़ाई करी, और जो आप बोल सकते हो कि इस युद्ध में ना हार हुई और ना जीत हुई, ना महमूद गजनवी की हार हुई और ना महमूद गजनवी की जीत हुई। एक्चुअली ये फिर जब ये युद्ध हुआ, जब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो महमूद गजनवी अपनी सेना लेकर वापस चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और वहाँ के राजा भीम फर्स्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये रहा, सबसे ज़्यादा महमूद गजनवी के चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये वाला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने 1025 में किस मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर। अभी मैं आपको बताऊं कि वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंडर में आता है। किस कंट्री में आता है, गुजरात के अंडर में। ठीक है, और 1025 में जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से वो कम से कम 80 लाख सोने के सिक्के लूट के ले गया था। पहले सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो 80 लाख सोने के सिक्के लूट के ले गया था, जब इस मंदिर से महमूद गजनवी महमूद गजनवी को जो है मंदिर से वो थी, क्या बोलते हैं, घृणा थी। मूर्ति, जहाँ भी वो मूर्ति देखता था ना, उस मूर्ति को या तो तोड़ देता था, या जो है उस मूर्ति को तोड़ ताड़ के फिर वो मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फेंक देता था। ठीक है, उसे जो महमूद गजनवी से मूर्ति से घृणा थी। ठीक है, तो जिसने इस मंदिर में जितने भी धन रखे हुए थे ना, वो सारे धन को लूट के महमूद गजनवी अपने साथ लेके जा रहा था। ठीक है, और जब वो रास्ते में लेके जा रहा था, उनके बहुत सारी मतलब कि वो क्या बोलते हैं, घोड़े थे। ठीक है, घोड़े के ऊपर धन को लूट के लाद के लेके जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में जाटों ने आक्रमण कर दिया उनके ऊपर। जाटों ने जब आक्रमण किया, कि उन्होंने आक्रमण कैसे किया कि देखो, घोड़े तो सीरीज चल रहे थे, लाइन से चल रहे थे। ठीक है, घोड़े लाइन से लेके जा रहे थे। ठीक है, अब पीछे से क्या हुआ कि पीछे से नहीं, सॉरी, बीच में से क्या हुआ कि ये जाटों ने जो घोड़े को उनके
एक दो घोड़े कम से कम लगा लो कि कम से कम आप की जो है उनके बहुत सारे घोड़े को अपने कब्जों में कर लिया, ठीक है। और जितना भी लगा लो कि उनका आधा धन उन्होंने जाटों ने लूट लिया। उन्होंने लूट लिया? जाटों ने, ठीक है। और वहाँ के जाटों ने जब उनके धन लूट लिया तो महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। महमूद गजनवी ने कहा ठीक है, मैं इनका बदला जरूर लूँगा। तो 1025 के बाद 2 साल बाद महमूद गजनवी दोबारा लौट कर आए थे, ठीक है। और 1127 में महमूद गजनवी ने फिर जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध आक्रमण कब किया था, तो 1027 में आक्रमण किया था, ठीक है। और फिर 3 साल बाद महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 1030 से महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, ठीक है। महमूद गजनवी दरबारी इतिहासकार उत्वी था। अब मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो कि पेपर के जो है नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। कभी काल क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिया जाता है, कभी काल क्या हर बार पूछ जाता है, ठीक है, अगर इसमें से आ जाए तो, ठीक है। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? उत्वी। कौन था? उत्वी था, ठीक है। और किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी की रचना उत्वी ने करी थी, ठीक है। जो इनका दरबारी इतिहासकार था उत्वी, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में अल बरूनी भारत आते हैं। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी के समय में अल बरूनी भारत आया था, ठीक है, ध्यान रखना। और उसने किताब उल हिंद जो है नामक किताब की रचना करी थी, ठीक है। किसने करी थी? अल बरूनी ने करी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल बरूनी की किताब का क्या नाम है, तो किताब उल हिंद। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद, ठीक है। और इन्होंने इस किताब में कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर का भी वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किताब उल हिंद को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित संघाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित संघाई के द्वारा किया गया था। और हिंदी भाषा में रूपांतरित रजनीकांत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रजनीकांत के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा ग्रंथ की रचना की गई थी। ये फिरदौसी भी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल का कवि था, ठीक है, राज्य कवि आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, इतिहासकार था, ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। फिरदौसी भी शाहनामा ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसको कहा जाता है? पूर्व का होमर, फिरदौसी को, ठीक है। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर अपने चांदी के सिक्के पर अरबी और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। एक्चुअली मैं बताऊं, महमूद गजनवी वैसे तो जो है भगवान को नहीं मानता था हमारे, और मूर्ति पूजा खंडन करता था, लेकिन फिर भी जो है महमूद गजनवी शासनकाल का एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें एक तरफ तो महमूद गजनवी शासनकाल का चित्र है और एक तरफ हमारे भारत में जो माता लक्ष्मी है, ठीक है, माता लक्ष्मी, उनका चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। माता लक्ष्मी का चांदी के सिक्के पर चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक तरफ जो है अरबी भाषा का प्रयोग हुआ है और दूसरी तरफ जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है उस सिक्के में, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अल बरूनी, फिरदौसी और उत्वी, फरूकी, यह सब महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों नाम, ध्यान रखना। ये 4 नाम से आपसे ना ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि अल बरूनी, फिरदौसी, उत्वी, और चौथे का नाम कुछ अलग दे देगा। बताओ इसमें से, आपसे पूछ लेगा, बताओ इसमें से कौन सा जो है महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार नहीं थे, ठीक है। आप इसलिए में जो है चारों इसके नाम ध्यान रखना आप, ठीक है, कौन कौन से? अल बरूनी, फिरदौसी और उत्वी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महमूद गजनवी की सेना में 2 हिंदू शासक उच्च पद पर आसीन थे, ठीक है। महमूद गजनवी के शासक में जो ये देखो, ये ना ये मैंने अभी आपको बताया, ये कौन से था? यामनी वंश का था और तुर्क था, ठीक है, यामनी वंश का था और तुर्क था ये, ठीक है, ध्यान रखना। और जो है दो हिंदू शासक उच्च पद पर आसीन थे। कौन कौन थे? संवेद राय और तिलक। कौन कौन थे? संवेद राय और तिलक। एक और इनके नाम भी पूछ लिए गए थे, ठीक है, कौन कौन थे, इसलिए नाम भी ध्यान रखना आप, ठीक है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। देखो, 1014 ईस्वी में इसने महमूद गजनवी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान पर आक्रमण किया था, ठीक है। और जब इसने थानेश्वर नामक स्थान पर आक्रमण किया था तो वहाँ से वो एक जो है एक मूर्ति लेके गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो मूर्ति लेके गया, ठीक है, तो उसने वो मूर्ति को अपने जो है अपने दरबार में, अपने आप बोल सकते हो कि
अपने दरबार के बाहर, ठीक है, वहाँ वहाँ पे उन्होंने आधा उसे ज़मीन में और आधा ऊपर गड़वा दिया। महमूद गजनवी जब भी उस रास्ते से आता था तो उस मूर्ति पर वो पैर मार के आता था, और जब भी जाता था उस मूर्ति पर पैर मार के जाता था, ठीक है। और इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।